ये तो ठीक है कि दयानंद सरस्वती जी ने हम सब के ऊपर उपकार किया और वेद को निकाल के सार्वजनिक करके सब प्रकाशित किया, सबके लिए उपलब्ध कराया। हम लोग आज वेद पढ़ पा रहे हैं। उसके पहले भी जो हमारे पौराणिक साथी बंधु लोग हैं, वे निरंतर वेद की चर्चाएं करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों से उन्होंने दूर रखा, लेकिन वेद की चर्चाएं करते हैं, बार बार वेद की बात करते हैं, भले ही वेद के मंत्र पढ़े या ना पढ़े। तो इससे ये बात तो पक्की है कि वेद का उपयोगिता और वेद का होना, ये दोनों ही बातें निरंतर स्थापित, इसमें कहीं कोई भी चूक या छूट नहीं मिल रही। अब बात हमारी आती है कि हम लोग क्या करें। तो हमारे सामने एक विषम परिस्थिति ये है कि हम लोगों ने वेद सुना ही सुना है, शब्द का नाम। पढ़ने वाले तो जो विरले ही लोग हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो वेद के अनुरागी और उन्मादी, वे ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और दूसरों को उसके लिए बताते भी हैं। लोग जुड़े या ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन खुद उस कार्य में जुड़े। तो इस तरह से ये बात तो स्पष्ट होती है कि वेद जो है वो नितांत आवश्यक है। और जो हमारे दूसरे सहायक ग्रंथ हैं, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, गोस्वामी जी का रामचरितमानस हो, उसमें भी बार बार शब्द आया है वेद के बारे में। बल्कि जो आरती गाई जाती है, आरती श्री रामायण जी को, उसमें भी कहा जाता है समस्त शास्त्र की रानी वेदों की ऋषियां। तो इस तरह से आरती में भी इस बात की स्थापना है कि भाई ये जो वेद की बात है। उसी तरह से हमारा भागवत पुराण, उसको भी कहा जाता है पंचम वेद निराला, मतलब वेद शब्द फिर वहां पहुंच गया। तो कई जगह छूट नहीं रही है वेद से। तो अब यदि हम जो हैं, चाहे हम साधनहीन समझें अपने आप को, या फिर हम ये माने कि भाई हमारी क्या कह सकते हैं व्यस्तता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कोई ये भी कह सकता है कि हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, उससे हम सहमत हैं। लेकिन इससे कहीं भी वेद की उपयोगिता और वेद के होने में कमी नहीं आ रही। वो अपनी जगह स्थित है और स्थापित है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही आपने। दयानंद जी ने वेद को प्रचारित किया, जनसुलभ बनाया, हम सब तक पहुंचाया। इसके लिए निश्चित रूप से उनका महत्व है। लेकिन जो आपने संकेत किया, बहुत बड़ी बात है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, वो दयानंद तक बचे रहे, दयानंद जी को वेद उपलब्ध हुए। इसका श्रेय तो दूसरे लोगों को ही है। जब आर्य समाज नहीं था, दयानंद नहीं थे, तो भी वेद का पठन पाठन होता था किसी रूप में, तभी तो वो सुरक्षित बचे रहे। हाँ, वो ठीक है कि उसका उस प्रकार से व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उस पर बहुत तर्क संगत अध्ययन शोध नहीं हुआ, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका पठन पाठन तो होता रहा। तभी तो वो दयानंद जी को मिल पाए, उपलब्ध हो पाए। कोई दयानंद जी ने वेद की खोज नहीं की, उसके लिए उन्हें कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। वेद खोजने वालों के लिए सहजता से उपलब्ध थे। हाँ, जन सामान्य में उपलब्ध नहीं थे, ये बात ठीक है। ये दयानंद जी और आर्य समाज के प्रभाव से वेद अब जन सामान्य को उपलब्ध हो गए हैं। और ये जो प्रश्न उठ रहे हैं मेरे विचार से इसीलिए कि अभी वो जन सामान्य के लिए उपलब्ध तो हुए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह जनसुलभ नहीं हुए हैं। घर घर वेद, जन जन वेद की बात अभी नहीं पूरी हो पाई। जिस दिन जैसे सभी ईसाइयों के पास बाइबल है, उसी तरह से जिस दिन सभी सनातनियों के पास किसी रूप में वेद पहुंच जाएंगे, तब वेद का महत्व, वेद की उपयोगिता अपने आप दिखने लगेगी। फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा हमारा अपना विचार है। इस पर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है। हम चाहते हैं इस पर दीनानाथ जी भी अपनी बात रखें, पीसी सिंह जी, सीताराम जी और अन्य साथी जो भी हैं, अपनी बात जो इस पर रख सकते हो अवश्य रखें। गंभीर विषय है, इसको टाला नहीं जाएगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
जी ओम नमस्ते। मैं कहना यह चाहता हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 पुत्र हैं, 100 जगह हैं, लोगों ने उसे छोड़ दिया, कोई 1-2 पुत्र अपने पास रखा है और 98 लोगों ने छोड़ दिया अपना एक अलग मतांतर, जो भी अपना स्वभाव, अपना विचारधाराएं अलग बना ली और उसको अपने जीने खाने का रास्ता बना लिया। लेकिन उनका पिता तो वही है, पिता का नाम तो वही ले रहे हैं, हम उनके संतान है, उनकी औलाद है, हमारे वो पिता हैं, लेकिन पिता का नाम लेते हुए चले जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं कि जहां तो उनकी पुश्तैनी पीढ़ियां जा रही हैं, लेकिन देखे नहीं है उनका गुण कर्म स्वभाव को भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो 2 लोग उस सेवा कर रहे हैं, पास में रखे हैं, वो तो उनके गुण को भी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं, मानते भी है, पालन भी करते हैं। तो वही 2 लोगों के साथ में यह वेद चला रहा है। और यह जो सब जगह आपको वेद मिलेगा कि वेद है, वेद है, वेदों की पूजा करना चाहिए, बस वेद शब्द तक ही सीमित रह गया है। और लोगों ने वेद की चर्चाएं न करके, क्योंकि उसमें क्या है, जातियां और जो है, जो भी जितने भी गुण कर्म हमारे स्वभाव है, इनसे मेल नहीं खाता है। और मेल खाएगा तो लोगों का स्वभाव में और आजकल की पद्धति में सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से वेद लुप्त हो गया है। और जहां तक हमारी बात है कि ईसाई धर्म में बाइबिल को सब लोग रखते हैं। आज मैं के स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग वेद को छपवा कर रोड पर बेचना भी शुरू कर दें, रोड पर देखने वाले चले जाएंगे, कोई वेद को खरीदेगा भी नहीं, मैं इतना आशा करता हूँ। हाँ, कोई बहुत ही पुजारी होगा या कोई धार्मिक आस्था वाला होगा, वही वेद खरीदेगा, नहीं तो हर जगह 4, 5, 10 स्टार लगवाइए, वेद कम बिकेंगे और पुस्तकें ज्यादा बिक जाएंगी। जी ओम नमस्ते। देखिए, आपका जो पूर्व पक्ष है, एक बात तो ठीक है कि आज वेद का प्रचार नहीं है, अन्य का प्रचार है, लेकिन वेद को लोग नहीं लेंगे, ये बात ठीक नहीं है। यदि वेद उपलब्ध होगा तो लोग लेंगे, इसका हमें अनुभव है। हमने जैसे तैसे भी जो भी वेद का प्रकाशन किया, हमारा प्रकाशन देख रहे हैं मूल्य बहुत अधिक है, फिर भी पूरे देश में जा रहा है। पुस्तक मेलों में जब हम अपना स्टॉल लगाते हैं, मुझे थोड़ा वैसा भी लगता है, हमारे प्रकाशक बताते हैं वहां वेद भाष का सेट ही बिकता है। स्थिति ये है कि वहां वेदायन आदि छोटी पुस्तकों पर लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन इतना अधिक मूल्य होते हुए भी हमारे वेद भाष्य का सेट लोग ले लेते हैं। ये हमारे प्रकाशक ने बताया है, जो पुस्तक मेलों में स्टॉल लगाते हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि छोटी छोटी पुस्तकें अधिकतर लोगों तक पहुंचाई जाएं। उनका कहना है ये सेट तो चला जाता है, क्योंकि भारी भरकम भी है, बहुत अधिक ले नहीं जा पाते हैं, तो बोले ये जो ले जाते हैं वो तो निकल जाता। अन्य पुस्तकों में लोगों की उतनी रुचि नहीं होती, जैसे इतिहास और व्याकरण की पुस्तक बिक जाती है, वो तो हमारा गौरव जी का भी अनुभव है। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रमों में कहीं भी लगाया तो वो तो ठीक है ना। वैदिक इतिहास, संस्कृत व्याकरण या कुछ छोटी पुस्तकें वहां निकल गई, लेकिन बड़े बड़े पुस्तक मेलों में वहां लोग वेद भाष्य देखते हैं, चमत्कृत होते हैं। ये बात ठीक है आपकी कि लोगों ने वेद का नाम सुना है, देखा है नहीं। तो जब उनको स्टॉल पर वेद दिखता है, जब उनको पुस्तक मेले में वेद दिखता है, तो कुतूहल से देखते हैं कि अच्छा वेद है, और जिनकी सामर्थ होती है वे खरीद भी लेते हैं। लगता है कि मूल्य अधिक है, फिर भी चूंकि दुर्लभ है, कहीं और मिल नहीं रहा है, तो भैया जितने का भी है, जैसा भी है, चलो, यदि ईश्वर ने उन्हें इस योग्य समर्थ बनाया है तो ले लेते। ये तो हमारा अनुभव है कि कहीं छोटे छोटे कार्यक्रम किसी का भी हो, मैं आपको बता दूं,
अन्य संस्थाओं का कोई कार्यक्रम है, कोई सभा सम्मेलन है, वहां पर गौरव जी अपना बुक स्टॉल लगा देते हैं, तो वहां भी कुछ पुस्तकें निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों में वेद के सेट तो अधिक नहीं निकल पाते, कभी कभी ही कोई वेद लेने वाला मिलता है, लेकिन छोटी पुस्तकें निकल जाती हैं, वेदायन आदि, व्याकरण, इतिहास, जैसे मैंने कहा, वो तो कुछ लोग ले भी लेते हैं। तो जब उपलब्ध होता है तो लोग लेते हैं। तो समझिए, व्यापार का सीधा सिद्धांत है, बाजार का सिद्धांत है, दिखता है तो बिकता है। वेद सुलभ नहीं है, इसलिए लोग नहीं ले रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं, जिस तरह से गीता प्रेस गोरखपुर से पौराणिक साहित्य छप रहा है, उसी स्तर का आप वेद का प्रकाशन करा दीजिए, उसी मूल स्तर पर। जितने पृष्ठ की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर जितने रुपए में देता है, उतने पृष्ठ का हमारा वेद उतने ही रुपए में आप उपलब्ध करा दीजिए। और जहां जहां गीता प्रेस के स्टॉल हैं, उनके बगल में आप अपना एक वैदिक स्टॉल लगा दीजिए। अगर उनके पुराण से ज्यादा वेद न बिके तो हमें बताइएगा, है किसी में साहस तो ये करके दिखाए। बस उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी प्रकाशन की वो हो जो हमने पा ली है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे पुस्तकों का जो गुणवत्ता है वो स्तर तो हमने पा लिया है, लेकिन मूल्य अधिक है, मैं स्वीकार करता हूं। जितने में वो पुस्तक देते हैं उतने में हमारा कबर नहीं बनता, अनुदान पर है हमारी पुस्तक। जैसे मैं आपको बता रहा था, वेदायन अब 700 पृष्ठों से अधिक हो गई, 700 रुपए में अभी हम आपको दे रहे थे। अब जितना उसमें जुड़ गया है, आपके पास वेदायन है, जरा सोचिए कितने पृष्ठ की वेदायन आपके पास है, और वो 700 से अधिक हो गई। लेकिन फिर भी हम विचार कर रहे हैं कि मूल्य न बढ़ाया जाए, क्योंकि वेदायन को हमें यथासंभव प्रचार करना है, विचार कर रहे हैं। संभव हुआ तो मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, इतना अवश्य होगा कि अभी जो छूट दे रहे थे वो अब संभव नहीं होगा। जो नया वेदायन आएगा 700 पृष्ठों से अधिक तक, बस उसमें ये खर्च हम दे देंगे तो यही बड़ी बात है, इससे अधिक छूट उसमें नहीं दे पाएंगे। हाँ, बात आ गई है तो बता दें, जो नवीनतम संस्करण अब तक है उसके हमारे पास 10, 12, 15 प्रतियां होंगी। तो ये प्रतियां यदि आप लोग चाहें, जुड़े हुए हैं, वो हम भारी छूट पर दे सकते हैं, क्योंकि अब नया संस्करण आएगा ही, दीपावली तक नहीं, इस महीने नहीं तो अगले मास आशा है कि नया संस्करण आ जाएगा इसका। तो जो पुराना संस्करण बचा हुआ है वो प्रचार आप लोग चाहें तो किसी में मूल्य पर, लगभग आधे मूल्य पर जो चाहें कर दें, तो वो हम दे देंगे। संदर्भ बस बात आ गई तो बता दिया। लेकिन ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर जैसा एक वेद प्रकाशन संस्थान बनाइए, और उसी मूल्य पर हमारा ही वेद, मैं कह रहा हूं कि हमारा ही वेद या दयानंद सरस्वती जी का संपादित उनका भाष्य, आप उसी मूल्य पर, जिस मूल्य पर गीता प्रेस की अन्य पुस्तकें, भागवत आदि मिल रही हैं, या जितने पृष्ठों की पुस्तक उनकी इतने रुपए में है, हमारी उतने पृष्ठों की पुस्तक उतने ही रुपए में आप उपलब्ध करा दीजिए। और जहां जहां गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल है, बगल में आप अपने वैदिक साहित्य का स्टॉल खुलवा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बिकता है। मैं आपको बताऊं, कानपुर विश्वविद्यालय में ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था, एक बड़ी संस्था का बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां पर कुछ बुक स्टॉल भी लगे। हमारा बुक स्टॉल था, संभवतः गायत्री परिवार का था, रामकृष्ण मिशन का था, और गीता वालों का भी था। गीता प्रेस का नहीं, कुछ और लोग गीता आदि पुस्तकें रखकर बेच रहे थे, वो भी था। और लौटकर हमें पता चला कि वहां पर सर्वाधिक बिक्री हमारे स्टॉल पर हुई। हमारा वैदिक साहित्य ही सबसे अधिक बिका, जितना भी बिका। हम ये नहीं कह रहे कि लूट मच गई और हम बहुत कुछ बेच आए और उस दिन हमने कितना धनी हो गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी तुलना में हमारा अधिक बिका। क्यों? बड़ी संस्था का बड़ा कार्यक्रम कानपुर विश्वविद्यालय में था। स्वाभाविक है, कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे। अन्य पुस्तकें जो वहां उपलब्ध थी, गीता, भागवत आदि आदि, वो पहले से वो जानते थे, देखा था, बहुतों के पास होंगी।
लेकिन वैदिक साहित्य उनको जीवन में पहली बार देखने को मिला। तो जिसके सामर्थ्य थी उसने कहा ये ले चलो, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले। बाकी पुस्तकों का क्या है, आज नहीं तो कल कहीं से ले लेंगे, पहले से होंगी, नहीं होंगी तो ले लेंगे, मिल जाएंगी सरलता से। ये वेद दोबारा देखने को मिलेगा कहाँ? तो ये स्थिति है, उनकी तुलना में 10 गुना अधिक मूल्य की हमारी पुस्तक है। उनकी पुस्तक उतने पृष्ठ की जितने में है, उससे 10 गुना मूल्य हमारी पुस्तक का है। इसके बाद भी उनके सामने हमारी पुस्तक बिक जाती है। क्यों बिक जाती है? क्योंकि वेद सुलभ नहीं है। जिसकी पढ़ने की इच्छा है, जब वेद दिखता है तो कहता है छोड़ो मत, आज तो ठीक है, मूल्य अधिक है, लेकिन कल ये भी नहीं मिलेगा। तो यदि उपलब्ध है तो लोग लेते हैं, मूल्य अधिक है इसलिए लोग हिचकते हैं। ये भी हमें मिलता है, गौरव जी रिपोर्ट देते हैं कि भाई अब 700 की पुस्तक है, उनको थोड़ा हम छूट भी देना चाहते हैं तो भी वो हिचक रहे हैं। वेदायन को वो 700 क्या 500 में भी लेने में हिचक रहे हैं। कह रहे थे किसी को 400 रुपए कह दिया गया तो भी वो सोच रहा है, जबकि 400 में देना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन सब आप लोगों को हमने कह दिया ठीक है, आधे मूल्य पर 400 में जैसे भी पुराने संस्करण का जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत दे देंगे, जैसा भी एक अलग विषय है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 400 में स्टॉल पर देना उचित नहीं लगता। लेकिन कहीं कोई इस तरह बात कर रहा होगा, इन्होंने कह दिया तो भी वो ही चक रहा है, फिर भी लोग लेते भी हैं। तो यूं समझिए कि वेद का प्रकाशन अच्छे से हो, एक अच्छा प्रकाशन संस्थान विकसित हो, उसमें आप लोग प्रयास करें, सहयोग करें। ईश्वर की कृपा से वेद घर घर पहुंचेगा। पूरा वेद का मूल्य बहुत अधिक है, लोग नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते, इसलिए वेदायन, वेदाष्टक जैसी पुस्तकें तो घर घर पहुंचनी ही चाहिए, और हम आप प्रयास करेंगे तो पहुंचेंगी भी। आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर जो इतना बड़ा हमारा धार्मिक संस्थान है, उसकी अपनी पुस्तकें श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, ये भी तो लोगों के पास नहीं पहुंच रही, जबकि इतने सस्ते मूल्य पर दे रहा है। तो इससे आप अनुमान करिए कि लोगों में जागरूकता कितनी है। तो हम इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि भगवत गीता जिसके बारे में इतना प्रचार है, रामचरितमानस जिसके बारे में रामायण होती है, हम लोग दशहरा मनाते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी वे पुस्तकें लोगों के घर तक नहीं पहुंच रही। और उस सब के होते हुए लोगों के अंदर वेद के बारे में एक उत्सुकता है। अगर लोग खरीद नहीं पाते, कम से कम देखने का ही प्रयास करते हैं। कुछ नहीं होता तो पन्ने ही पलट लेते हैं, और कुछ नहीं होता तो बहुत सारे लोग, एक बार मेरे घर में आए हुए थे कुछ परिवारी जन, किसी और दूसरे थे, तो जब उनको बताया कि भाई देखो हमारे घर में वेद रखे, तो उन्होंने नमस्कार कर लिया, जबकि वो खुद ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। यहाँ पर जो है मालवा क्षेत्र में पारे होते हैं जो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, तो उन सभी लोगों ने उसको ऋग्वेद के हमारा चारों वेदों का सेट हमारे पास रखा उनके सम्मुख, तो उन्होंने नमस्कार कर लिया। तो आप ये मत कहें कि बिकेगा नहीं। पहली बात यह है कि हम लोगों में भी जगह ही नहीं पाएंगे, और दूसरी बात ये हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि यदि हम इनका दो काम ये करना शुरू कर दें, और उसके साथ में यदि हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, रामचरितमानस की, चाहे वो गीता प्रेस गोरखपुर छापे या अन्य कोई दूसरे संस्थान छाप रहे हैं, बम्बई वाले और जहाँ कहीं ये छाप रहे हो, तो यदि इनका भी ठीक से प्रचार प्रसार हो जावे तो वेद तो दौड़ता हुआ चले जाएगा अपने आप। धन्यवाद जी। आपकी बात से ध्यान आया, कई बार ये हमें मिला है कि हम जैसे स्टॉल पे लगाते हैं तो कुछ लोग आए, उन्होंने देखा इतना मूल्य अधिक है, यजुर्वेद खरीदने की सामर्थ्य तो नहीं दिखी, लेकिन उनको लगा हाँ ये वाला मंत्र उसमें खोजा, उनका भाई इसकी फोटो ले ले। इसे खरीद तो नहीं सकते, लेकिन उस मंत्र की व्याख्या उन्होंने देखी, उनको अच्छा लगा कि हाँ इस मंत्र की इतनी अच्छी व्याख्या इस पुस्तक में है, तो ग्रंथ तो नहीं खरीद सकते, बोले फोटो ले लें। मोबाइल में फोटो ले गए, वो निःशुल्क मिल गई, खरीदने में तो बहुत लगता।
तो ये सब सुनने को मिल रहा है कि लोगों को अच्छा लगता है, भैया फोटो ले लें, इतने से काम चल जाएगा। कोई विशेष मंत्र है तो उसके अर्थ उन्होंने वो पुस्तक की फोटो ले ली, तो लोगों को अच्छा लगता है, चाहते हैं, लेकिन मूल्य अधिक होने से भी प्रचार प्रसार में बाधा है। और ये भी है कि हमारे कहीं स्टॉल तो है नहीं। वही कह रहा हूं, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर हैं, और कानपुर जैसे नगरों में रेलवे स्टेशन के अलावा नगर में भी हैं, मतलब महानगर में अलग से उनका स्टॉल है, और रेलवे स्टेशन पर तो है ही। तो देश भर में रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉल है, महानगरों के भीतर बुक स्टॉल है, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से बिक रहा है। हरीश जी, मैं कहूंगा कि इतना तो मैं कहूंगा कि जो भी हो, गीता रामचरितमानस तो उन्होंने लगभग घर घर पहुंचा दी है। अच्छा है या नहीं है उस पर मतभेद हो सकते हैं, इन पुस्तकों की क्या उपयोगिता है, क्या इससे लाभ है या हानि है, लेकिन उन्होंने उसे घर घर पहुंचा दिया है, इतना तो हम स्वीकार करते हैं। ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ उस पर लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गीता और रामचरितमानस तो उन्होंने घर घर पहुंचा दी है, इसमें वो सफल रहे हैं। वैसी ही व्यवस्था कर सके तो हम वेद भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कभी चर्चा की हो, कानपुर में एक वयोवृद्ध सज्जन मिले, बहुत वृद्ध थे, हमारे भी बहुत वृद्ध थे हम लोगों से। तो किसी संदर्भ से उनको पता चला कि हम लोगों के पास वेद होते हैं, तो वेद के दर्शन करने यहाँ आए। जब उनको पता चला ये तो प्रकाशन है, यहाँ वेद खरीद भी सकते हैं, तो खरीद कर ले गए। पहले तो उन्होंने सुना कि यहाँ वेद देखने को मिल जाएगा, तो केवल देखने के लिए आए, लेकिन जब पता चला ये तो प्रकाशन का कार्यालय है, खरीदा जा सकता है, तो खरीद भी ले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो सज्जन वो हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर के अनुदान देने वालों में है, फाइनेंसर हैं जिसे कह लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर कुछ लोगों के अनुदान से चलता है, तो अनुदान देने वालों में वो महोदय हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बड़े डॉक्टर हैं कह लीजिए, जो गीता प्रेस को अनुदान देने वालों में हैं। और इतनी अधिक आयु है, 80-90 वर्ष की आयु होगी, पता नहीं, और इतना धर्म से जुड़े हैं, गीता प्रेस को अनुदान देते हैं, और उन्होंने अब तक जीवन में वेद नहीं देखा था। जब उनको पता चला कि कानपुर में एक स्थान है जहां पर वेद हमें मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, तो वो देखने के लिए आए। ठीक है, जब उपलब्ध हो गया तो ले भी गए, अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं, जब वेद सुलभ हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो फिर उसे लोग लेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और उस पर चर्चा भी होगी। मुख्य बात यही है कि हम लोगों के पास इतने साधन नहीं हैं, इतना प्रचार प्रसार कर सकें। केवल आप लोगों के बीच इसी माध्यम से आभासी पटल पर थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करते हैं, और उसके माध्यम से देश भर में हमारा वैदिक साहित्य पहुंच रहा है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, इसको भी हम अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि कोई साधन न होते हुए केवल इतनी पुस्तक सूची आप लोगों के बीच कहीं कहीं दे देते हैं, और उसको देख करके लोग पुस्तकें मंगा लेते हैं। और मुझे नहीं लगता इस देश का कोई कोना, कोई क्षेत्र बचा होगा जहां हमारी वैदिक पुस्तकें, वैदिक साहित्य हमारा न पहुंचा हो। पूरे देश के कोने कोने में हमारा वैदिक साहित्य पहुंचा है, और केवल माध्यम क्या है, यही आभासी पटल पर, जिसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कुछ भी कह लीजिए, इसके माध्यम से कहीं कहीं हम लोग पुस्तक सूची दे देते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। और इतने में पूरे देश में हमारा वैदिक साहित्य पहुंचा है, जबकि इतना अधिक मूल्य है। हम कह रहे हैं कि उनकी तुलना में 10 गुना अधिक मूल्य है, फिर भी लोग मंगा रहे हैं। तो वेद का महत्व तो है, हम उसको उचित रूप में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये साधनहीनता है, साधनों का अभाव है। ये जिस दिन किसी धनी साधन संपन्न व्यक्ति ने हाथ लगा दिया वेद को, गीता प्रेस गोरखपुर की तरह एक संस्थान खड़ा करने की बात की, तो आप विश्वास कीजिए, फिर सबको पीछे छोड़कर
घर घर वेद ही पढ़ा जाएगा और ये सब कचरा कचरे में ही जाएगा। इसीलिए हमने कहा जब लोग थोड़ा सा मतलब विषयांतर होते हुए भी नहीं है, यूं समझे जब भी कोई किसी और का पक्षधर प्रशंसा की बात करते हैं आप लोग, थोड़ा सा मुझे यही कचोटता है कि जो प्रमुख लोग हैं, साधन संपन्न हैं, किसी भी रूप में हैं, हम अनावश्यक किसी व्यक्ति या संस्था का समर्थन प्रचार प्रसार क्यों करें जब वो वेद का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, समर्थ होते हुए नहीं कर रहे। जो बड़े बड़े संस्था है, संस्थान है, जो अपने आप को सनातन धर्म का ध्वजवाहक कहते हैं, सनातन धर्म का रक्षक प्रचारक कहते हैं और हर सभी प्रकार से वो साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उनके देश भर में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े संगठन हैं, लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं, वे चाहे तो घर घर वेद पहुंचा सकते हैं। यदि वे वेद प्रचार में नहीं कार्य कर रहे हैं, हमारा वेद प्रचार में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो भैया फिर हम उनका समर्थन सम्मान व्यर्थ में क्यों करें। जब वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे, हमारा का मतलब कोई वेदगत नहीं है, जब वो वेद कार्य में सहयोग नहीं कर रहे तो हम ऐसे लोग बाकी वो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी निंदा भी नहीं करते, लेकिन अनावश्यक हम किसी की प्रशंसा भी क्यों करें जब वो वेद प्रचार नहीं कर रहे। ये मेरी अपनी पीड़ा है। कई बार हो सकता है आप लोगों को न ठीक लगा हो जब मैंने टोका हो, तो हमारी इस भावना को आप समझेंगे तो हो सकता है आप इसे स्वीकार करें। ओम। गुरुदेव प्रणाम। ये अगर अनुमत हो तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कहूँ। जी अवश्य बोलिए। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैंने ये हमारे एक साथी संस्कृत पढ़ रहे थे, हमारे गांव के ही थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये बताया कि वेद की अथराइज बुक जो आती है वो जर्मनी से आती है, उसको अथराइज बुक उसी को मानते हैं, यूनिवर्सिटी में वो चल रही है, वहाँ की पुस्तकें उसको हम मान्यता दे रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई उस समय तक इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इतना वेद उपलब्ध भी नहीं था। एक चीज। दूसरी चीज गुरुदेव ये है कि जैसे इन्होंने कहा हमारे मान्यवर भ्राता जी ने कि उसकी उपयोगिता नहीं है, रोजी रोटी में लोग लगे हुए हैं। गुरुदेव, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म से जुड़े हुए, किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए पूरे विश्व में लगभग 76-77% लोग हैं। बाकी लोग जानते ही नहीं है धर्म होता क्या है। एक चीज। दूसरा गुरुदेव ये है कि जहाँ तक ईसाइयों की बात है, वो प्रचार प्रसार उनका इस तरह से है कि यहाँ तक कि पार्कों में बेंच पर उनकी पुस्तकें मैंने अपनी आंखों देखा है। कोई पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन वो रखे हैं, रख दिए हैं, छोड़ के चले गए हैं। आकर्षक पृष्ठ हैं, जिल्द है, लोग ले जाते हैं, ले जाएंगे, अपने घर रखेंगे, पढ़ेंगे। 1000 ले जाएंगे तो एक आध तो पढ़ेंगे। उनकी ये मानसिकता, क्योंकि उनके पास साधन संपन्न है। लेकिन ये कहिए कि यार सारे बाइबल जिसके जिसके घर में है वो सब बाइबल के ज्ञाता हैं, ये भी संभव नहीं है। इसी तरह से इस्लाम वाले भी हैं। जहाँ तक मेरा सोचना है कि उनके यहाँ एक शिक्षक आता है, वो इस्लाम में भी ईसाइयों के यहाँ भी, चाहे कहीं कॉन्वेंट में कहीं बच्चे पढ़ रहे हों, आधे घंटे 1 घंटे के लिए उनका शिक्षक आता है, उनके धर्म की शिक्षा देता है। लोग जब संस्कृति से हमारे जुड़े हुए हैं तो किसी न किसी रूप में वो उनकी आस्था तो है ही है धर्म के प्रति। तो ये उनको कोई न कोई पुस्तक मिल रही है, कोई धार्मिक पुस्तक मिल रही है, चाहे हनुमान चालीसा मिल रही हो, चाहे रामचरितमानस मिल रहा हो, चाहे गीता मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो वो क्रय तो करते ही हैं, क्योंकि वेद हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, सस्ते में नहीं दे पा रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। सस्ती चीजें, सुलभ चीजें, सामान्य चीजें उनको उपलब्ध हो रही हैं। ये नहीं सोचा जा सकता कि बड़े भारी ज्ञाता है वो, उसके ज्ञाता भी नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% सब जगह पहुंच ही गया है, या पहुंच गया तो सब लोग पढ़ते ही हैं। आजकल के लड़के तो जो है ये हनुमान चालीसा भी नहीं जानते हैं, धर्म के विषय में भी नहीं जानते, जो कॉन्वेंट वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति है, ऐसा नहीं है, ये हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो है इससे रोजी रोजगार से संबंध नहीं है। क्या जितने लोग ईसाई धर्म के हैं या इस्लाम धर्म के हैं या अन्य किसी से हैं, क्या सारा का सारा रोजगार से संबंधित है? सबको रोजगार मिल जाता है उनको पुस्तक पढ़ने से?
और संस्कृति अपनी जो है अपने देश का, अपने राष्ट्र का प्राण होता है, और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। जो सत्य है उसको जानना चाहिए। वेद से अच्छी कोई चीज है नहीं। हम तो यही हर जगह प्रयास करते हैं, लोगों से जिक्र करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। सत्य को जानिए। धन्यवाद गुरुदेव, फिर मौका मिलेगा फिर कुछ बताऊंगा। जी, इसी तरह सब लोग अपने विचार रखें अवश्य। इस गोष्ठी है, मंत्र व्याख्या का क्रम बहुत कुछ हो गया है, तो अब आवश्यक नहीं है कि पहले की तरह हम शब्दसार मंत्र व्याख्या ही करें। जितना वेदायन हो गया है वो भी पर्याप्त है, आगे और भी बढ़ाएंगे, अवसर मिलेगा तो। जैसे नई वेदायन आ जाएगी तो जो उसमें नए सूक्त हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो गोष्ठी को अब ये रूप दे दें कि सीताराम जी भी देख सकते हैं, कोई इस तरह का विषय दे दें। जैसे आज ये विषय संयोग से दीनानाथ जी ने उठाया, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो इस तरह का विषय दे सकते हैं कि भाई वेद की उपयोगिता क्या है, वेद का प्रचार प्रसार कैसे हो, है ना। तो इस तरह के हम लोग विषय भी चुन सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और समय मिलेगा, जैसा अवसर होगा तो कुछ मंत्रों की चर्चा तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, करते ही रहेंगे। वे मंत्र तो मुख्य रहेगा ही, लेकिन ऐसे विषय लेकर गोष्ठी घोषित की जाए कि भाई आज इस विषय पर चर्चा होगी, तो लोगों की रुचि हो सकती है और ये आवश्यक भी है। और इस संदर्भ में थोड़ा सा बता दें कि इस समय मेरे मन में एक विचार ये चल रहा है कि जो वेद की हमारी छोटी पुस्तकें हैं प्रचारात्मक, तो उनके विषय में हम ये विचार कर रहे हैं। इससे हम आपको बता दें, सारी जानकारी होती है, सब विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि हमारी पुस्तकों का अपेक्षाकृत मूल्य अधिक होता है। तो जो छोटी पुस्तकें हैं उनमें समस्या और अधिक है। जैसे मान लीजिए 20 रुपए तो लगभग हमारा कवर बाइंडिंग का लग गया। कुल पुस्तक हुई मान लीजिए 20 रुपए की, 20 रुपए लग गया कवर बाइंडिंग का, 40 रुपए भी लागत आ गई। अब आप जानते हैं 50 रुपए न्यूनतम डाक खर्च है, तो डाक से भेजेंगे तो 100 रुपए की लागत हो गई न्यूनतम। हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन 100 रुपए की लागत आपकी लग गई। तो डाक खर्च वाली समस्या का तो एक ही समाधान है कि भाई एक साथ कई पुस्तकें मंगा ली जाए तो डाक खर्च चला जाएगा। ऐसा कि मैंने कहा 300-400-500 रुपए की पुस्तक आप मंगाएंगे तो डाक खर्च हम उसी में जैसे भी दे देते हैं। एक पुस्तक मंगाएंगे तो फिर तो डाक खर्च जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सब 100 रुपए मूल्य छपा होता है, उतने में हम डाक खर्च सहित भेज देंगे, जबकि पुस्तक की लागत मान लीजिए हमारी लगभग 40 रुपए आ रही होगी। जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर 40-45 से जो भी थोड़ा इधर उधर 2-4 रुपए मान लें आ रही होगी। तो उसका उपाय हम ये सोच रहे हैं, आप लोग भी इस पर अपने विचार दे सकते हैं। ये जो बहुरंगा आवरण होता है, ये कवर जो बहुरंगा होता है, ये बहुरंगा कवर यदि हम न छापें, मेरे मन में भी विचार चल रहा है, जैसा अंदर का पृष्ठ है वही रखे, जो समझे कि उस पर हम ये कवर लगाएं ही नहीं। छोटी पुस्तकों में, बड़ी पुस्तकों में तो जैसा है रहेगा, वहां समस्या नहीं है। बड़ी पुस्तकों में 10-20 रुपए यदि कवर का लग गया तो वो फिर उसी में आ जाता है, उससे कोई समस्या नहीं आती। लेकिन छोटी पुस्तक में स्थिति ये है, जितने की पुस्तक है उससे अधिक कवर लग गया, तो हम सोच रहे हैं छोटी पुस्तकों में ये रंगीन कवर न लगाया जाए। जो अंदर का पृष्ठ है वही जैसा है वैसा ही रखें, कवर लगाएं ही नहीं। यदि कवर लगाएंगे नहीं तो छोटी पुस्तकें जो हम 100 रुपए मूल्य छाप रहे हैं, आपको मान लीजिए हमने लागत मूल्य पर 50 रुपए में दे दिया है, तो मुझे लगता है उसकी लागत और आधी हो जाएगी। 20 रुपए ये हो सकता है हमारा बच जाए, तो उसकी लागत हो सकता है